देखिए, राहुल गांधी जी जब इस तरह की बात करते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हंसना पड़ता है उन पे। उनके पास कोई विजन अपनी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए छोड़िए। आज पार्टी का क्या हाल हो रहा है, उनके बड़े बड़े लीडर उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनके सारे साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं, और जो है भी वो भी उनसे दुखी है इसलिए कि किसी और पार्टी में उनको नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो वहां पर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। जहां तक फंडिंग का सवाल है, जाहिर है जिस पार्टी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, सबसे ज्यादा उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मूला रखते हैं कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज्यादा उनके फॉर्मूले के हिसाब से मिलता है। तो इसमें क्या गलत है भाई? आपकी पार्टी जब थी सरकार में तो आपको भी ज्यादा मिलता था, ऐसी कौन सी बात है? और जहां तक चीन का सवाल है और इस तरह की बातें कहते हैं तो उससे समझ में आता है कि इनकी समझदारी बहुत कम है। देश आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आगे बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो अगर आप वैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो आज शायद हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए वो सब चीज ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां पर अपनी शॉप डालें और यहां से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। और नौकरी के सवाल है, जहां तक राहुल गांधी जी, जितनी नौकरियां पिछले 11 साल में पैदा हुई हैं, हमने जो नौकरियां क्रिएट की हैं, शायद आपने इसको ठीक से मुताला नहीं किया है। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, देश के बाहर जाके इस तरह से देश को बदनाम करने का उन्होंने ठेका लेकर रखा है। हकीकत में उनको देश के बारे में जानकारी नहीं, और उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और देश के बारे में नहीं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए उनको ऐसे स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें ना सच्चाई है और ना कोई तथ्य है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो तो वही बोलते हैं, समझ कम है, बोलते वही है जो उनको लिख के मिलता है।